अफवाहों का सिलसिला शुरू करके आवाम में खौफ व हिरास पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल के दौरान देखा जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से दफा 370 खत्म किए जाने के बाद इंतजामिया ने लोगों के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाकर कई इलाकों में दफा 144 नाफिज किया है। मुल्क दुश्मन और समाज दुश्मन अनासिर इंतजामिया की कोशिशों में रखना डालने के लिए अफवाहें फैलाने लगे हैं। वादी कश्मीर में मवासलाती निज़ाम अब धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। ये शरपसंद अनासिर दोबारा हालात को बिगाड़ने के लिए तरह तरह के हरबे अपनाकर अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों का कहना है कि ऐसे हालात में ये लोग सरगर्म हो जाते हैं। बीजेपी का कहना है कि समाज दुश्मन अनासिर इन हालात का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इनका कहना है कि शहला रशीद भी ऐसे अनासिर में शामिल हुई हैं। वो भी गलत प्रोपेगेंडे का हरबा अपनाकर वादी में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि इनकी पार्टी अगरचे दफा 370 को खत्म करने के हक में नहीं है, ताहम वो अफवाह फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई के हक में है। और धारा 370 का फैसला होने के बाद तो निश्चय ही कुछ लोग जिनको ये रास नहीं आ रहा वो यहाँ के हालात ख़राब करना चाहेंगे। शैला रशीद का जहाँ तक हिस्ट्री की बात है तो आप जानते हैं वो एक एंटी इंडिया कैंपेन में हमेशा रहती हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो वो करते रहे हैं सबको उसके बारे में मालूम है। कश्मीर में जो शांति है पिछले 14-15 दिन से शायद उनको रास नहीं आ रही। मैं नहीं कहता कि छिटपुट घटनाओं को छोड़ करके कुछ हुआ भी है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि वहाँ पर हालात ख़राब हों और युवकों को या दूसरों को दोबारा भड़काया जाए। मुझे लगता है कि कश्मीर में अमन चैन लाने के लिए कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए और इस प्रकार के लोगों को, जैसे हुर्रियत है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जमायत है, उसी केस में इनको भी बुक किया जाना चाहिए। क्यों कोई भी ओपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ओपोजिशन नहीं होनी चाहिए, वो देश के हित को मद्देनजर रख के ओपोजिशन होनी चाहिए। हम ऐसी किसी चीज़ को भी जो है वो एनकरेज नहीं करते या उनको बिल्कुल सही नहीं मानते जो कि बदअमनी या समाज में सौहार्द खराब करने के लिए हो। ओपोजिशन है डाइसेंट कि हम कोई बात पसंद नहीं उसके ऊपर हम अपनी बात रखेंगे, हमारी राय क्या है, हमारा मत क्या है, हमारी पार्टी का क्या है। लेकिन जिससे तनाव पैदा हो, जिससे समाज में बिखराव पैदा हो, जिसमें माहौल ख़राब हो, हिंसा हो, हमारी पार्टी अहिंसा के ऊपर आधारित है। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है। हम ऐसे किसी अनासर को ना तो समर्थन देते हैं, ना हमारे अंदर कोई ऐसा अनासर हो उसको बर्दाश्त करते हैं। कोई भी अनसर जो कि बदअमनी फैलाएगा हम उसके हक में नहीं है, लेकिन हम अपनी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसको पाबंदी नहीं होनी। ऐसा सिर्फ वादी कश्मीर में ही नहीं बल्कि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में भी ऐसे समाज दुश्मन और कौम दुश्मन अनासिर लोगों को अफवाहों के जरिए गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठी खबरें फैलाकर ऐसे अनासिर जम्मू के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं। जम्मू पुलिस ने हाल ही में एक ऐसे अफवाहबाज को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। आई एश्योर यू, जैसे हमने कल भी बोला था कि जो भी इस चीज़ में मुलव्वस होगा वो जहां भी हो हम उस तक पहुंचेंगे। और मैं लोगों से दोबारा अपील करूंगा, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी खबर जब तक ये वेरीफाई ना हो, अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो सोसाइटी में पैनिक क्रिएट कर सकती है, सोसाइटी में आपको पता है नॉर्मल जो पब्लिक ऑर्डर है उसको ख़राब कर सकती है, तो पहले आप हमसे वेरीफाई करें, नियरेस्ट थाने से वेरीफाई करें, कंसर्न जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है उनसे वेरीफाई करें, तभी इसको शेयर करें। बिना वेरिफिकेशन के ये कह देना कि मेरे पास जैसे आया मैंने उसको ऐसे फॉरवर्ड कर दिया, मैंने चेक नहीं किया, इट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। तो लोगों को हम अपील करेंगे आपके माध्यम से कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। जानकारों का मानना है कि सरकार को सख्त कदम उठाकर अफवाहबाजों पर कदगन लगाने की कार्रवाई तेज हो गई है। अफवाहों से माहौल खराब होने का खदशा बना रहता है। इनका ये कहना है कि जहां अंदरूनी तौर पर अफवाहबाजों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने की जरूरत है, वहीं सरहद पार के झूठे प्रोपेगेंडा पर काबू पाने के लिए भी सरकार को कदम उठाने होंगे। इस
तरह की जो अफवाहें हैं सरकार को सख्ती से लेना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी जो है अफवाहों से जो है स्थिति जो है ख़राब हो सकती है। और सरकार के पास डिफरेंट एक्ट्स हैं, जैसे आईटी एक्ट है, या र्यूमर फैलाने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। और जब तक आप इन लोगों के ख़िलाफ़ अरेस्ट नहीं करोगे, जैसे उनके एफआईआर लगाओगे, अभी जम्मू में कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जम्मू उनके ख़िलाफ़ केस रजिस्टर किया गया है, तो और जैसे ही इस तरह के आप टाइट पोजीशन करोगे तो आगे भी लोग सुधर जाएंगे। ऐसे ही कश्मीर वादी में भी पिछले कुछ महीनों से वहाँ पर काफ़ी लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज किए गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर कमी आई थी और सरकार को मॉनिटरिंग करनी चाहिए। यही कारण है कि सरकार जो है अभी जो है इंटरनेट नहीं छोड़ रही है, क्योंकि जो हमारे नेबर हैं पाकिस्तान, वो इस तरह की जो खबरें चला रहे हैं, और वहाँ से जो जैसे नेट ऑन होगा तो उसके बाद र्यूमर कितने फैलाए जाएंगे, किस तरह की खबरें आएंगी, पुराने वीडियोस सर्कुलेट किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के चलते जहां सरकार को अफवाहबाजों पर कड़ी निगाह रखने की जिम्मेदारी है, वहीं रियासत के आम लोगों को भी ऐसे अनासिर से चौकन्ना रहने की जरूरत है जो रियासत में हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। डीसी कुपवाड़ा ने लोलाब का दौरा किया और पंचों, सरपंचों और दीगर अफसरों के साथ मीटिंग की। शुरका ने इलाके के मुख्तलिफ मसाइल से डीसी को वाकिफ कराया। डीसी ने ज़ेर इल्तिवा तरक्याती प्रोजेक्टों के बारे में जानकारी हासिल की। डीसी ने मुतल्लिका हुक्काम को तखमीना कारी का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन है, हमारा कोशिश रहती है कि लोगों से इंटरेक्शन बनी रहे और ताकि जो भी लोगों की मुश्किलात हैं वो हमारे तक पहुंचते रहें, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम्स की अभी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं उन पर। तो आज हमारा यही कोशिश थी, मैं एसपी साहब, एडी साहब, हमारी सारी टीम सुगाम में थी और काफ़ी सरपंचेस और पंचेस ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया और उन्होंने कुछ मुश्किलात के बारे में हमें बताया। मेन फोकस हमारा यही था कि जो 14 फाइनेंस कमीशन के तहत जो सारे वर्क्स हैं उनकी जो एस्टिमेट्स हैं उनको तेज़ी दी जा सके। रूरल डेवलपमेंट और उनका सारी टीम वहाँ पर मौजूद थी और एस्टिमेशन के काम को थोड़ा सा हमने तेज़ी से रिव्यू करने की कोशिश की ताकि तेज़ी से वो काम। मुहर्रम के पेश नज़र डीसी बारामूला डॉक्टर जी नीतू ने पट्टन में इंतजामात का जायजा लिया। एसएसपी बारामूला अब्दुल क़य्यूम भी डीसी के हमरा थे। डीसी ने मुतल्लिका हुक्काम को मुहर्रम के लिए मुनासिब इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। We'll see how इसको कैसे हम करेंगे, but rural development will be full supporting you ताकि आपका काम इजी हो। तो एक ज़्यादा नफरी है तो शिराज है से एक है अपना उससे महकमे पीएचई के चीफ इंजीनियर अब्दुल वाहिद ने दावा किया है कि वादी के तमाम इलाकों में पीने का पानी दस्तयाब है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए अब्दुल वाहिद ने कहा कि वो और पीएचई के डिविजनल दफातर के हुकाम पुलिस स्टेशनों की वसातत से पानी की सप्लाई के मसाइल हल कर रहे हैं और जहां ज़रूरत है वहां टैंक के जरिए पानी सप्लाई किया जा रहा है। ताहम चीफ इंजीनियर ने कहा कि मवासलाती निज़ाम ठप रहने से तमाम खिदमात पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बादल फटने की वजह से शांगस में पानी की सप्लाई का निज़ाम मुतासिर हुआ है, जिसे बहुत जल्द बहाल किया जाएगा। मुझे कहीं से भी कोई कंप्लेंट नहीं आई है कि जिससे लगे कि पानी जो है इफेक्ट हुआ है। हाउएवर ये जो अपना अनंतनाग एरिया में शंग्स बेल्ट पड़ता है, वहाँ 3 दिन पहले हमारी क्लाउड ब्रश से जो है वो लाइन से 25 वाटर सप्लाई स्कीम ऑलमोस्ट तो मुझे इफ़ेक्ट हुआ है। एक्शन साहब आए थे, उनसे बात होगी, एससी साहब को भी बुलाया था, उनसे भी मीटिंग हो गई है। तो उनको कोई 6-7 हज़ार मीटर पाइप जो है वो वॉश हो गई है। आज के दिन उनको स्पेशली हमने वो पाइप इशू किए हैं। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अगले 2-3 दिन में उनकी वाटर सप्लाई रिस्टोर हो जाएगी। उसके अलावा हमने बिल्कुल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हमने डिपार्टमेंट को और एससी साहब को दे दिए हैं कि अगर टैंकर शॉर्ट पड़ जाता है हमारा जो अवेलेबल है तो वो प्राइवेट टैंकर्स लगा दें और लोगों के लिए कोई तकलीफ़ ना होने दें। पूरी हम लोगों का ख्याल रख रहे हैं। जहाँ भी ज़रूरत हो तो अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो मेरे साथ राबिता कर सकते हैं। मेरा नंबर है, आपको पहले ही दिया है, 9419176829।
वो किसी भी पुलिस स्टेशन में आप जाइए, वो हमसे राबता हो जाएगा। वी विल अरेंज फॉर देम, ऐसा कोई मसला। डोडा और किश्तवाड़ में इंतजामिया की जानिब से आवाम की सहूलत के लिए मुख्तलिफ मकामात पर PCOs का इंतजाम किया गया है, जहाँ से लोग अपने अहल खाना और दीगर रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब से राबिता कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मवासलाती निज़ाम ठप रहने से इन्हें जो दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं वो नाकाबिले बयां हैं। उन्होंने दूर दराज मकामात पर भी इस तरह की सहूलत फराहम करने और मवासलाती निज़ाम जल्द से जल्द बहाल करने की इंतजामिया से अपील की है। वर्क सिस्टम जो है बिल्कुल बंद है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ। मैं इस वक्त तहसील गुंदो से आया हूँ और मेरे जो अपने रिश्तेदार हैं, मेरा एक भाई फ़ौज में है, इसी तरीके से और भी अपने रिश्तेदारी में जो बाहर फंसे हुए हैं, नेटवर्क सिस्टम की वजह से उनसे कोई बात नहीं हो पा रही है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं चाहता हूँ मैं उनसे बात करूँ, लेकिन अभी भी मेरी बात उनसे नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से घर वाले सारे परेशान हैं। हम चाहते हैं, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी PCO लगा हुआ है, हम चाहते हैं कि इसको और मज़ीद किया जाए, ताकि जितनी भी परेशानियाँ, जो लोग परेशानियों में हैं इस वक्त हैं, सब लोग जो है अपने अपने रिश्तेदारों से बात हो सके। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इसको और मज़ीद किया जाए। जी जनाब, यहाँ पे सबसे पहले हम DC डोडा का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत की और ऐसी बहुत बड़ी मुश्किलात थी यहाँ हमारी खिते चिनाब के अंदर, ख़ास करके डोडा के अंदर, क्योंकि नेटवर्क का जो सूरत हाल है वो काफ़ी दिनों से बिल्कुल बेकार हो चुका है। यहाँ पे नेटवर्क का सिस्टम है ही नहीं। और ऐसे भी लोग हैं जो इलाकों से इस वक्त लद्दाख में हैं, हिमाचल में हैं, बहुत सारी बाहर काम की वजह से गए हुए हैं। और DC साहब ने जो ये फ़ोन का सिस्टम यहाँ पे लगाया है, इससे बहुत बड़ी आसानी हो रही है। आज सुबह से यहाँ कतारें आप देख लीजिए, कितने बड़े लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी कतारों में नज़र आ रहे हैं। फ़ोन करें, जबकि हमने खुद भी, जो हमारे लोग बाहर हैं काम की वजह से, हमने उनसे रब्ता किया और थोड़ी हमें हमारे दिल में जो है वो शांति हुई। लेह में 9 रोज़ा कौमी कबायली फेस्टिवल